कल हमारे यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी रैली की तैयारी है। अरे भाई कहाँ बिगड़ा है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है राशन मिल रहा है, तो कहाँ बिगड़ जाएगा? अब तो तेल भी मिल रहा है फ्री, 1 लीटर नमक भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है। अब तो बजट बहुत अच्छा हो गया ना। महंगाई को लेके कंट्रोल मतलब मुफ्त में जो चीजें बांट रही है, हाँ। तो इस तरीके से कवर करने की कोशिश की नहीं, वो आवश्यकता थी, ये कोविड के बाद। अब समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है, तो मिडिल क्लास और दोबारा गलती तो हुई है। नहीं, यह समता और विषमता की कोई बात नहीं, या ममता की बात। महंगाई इसी तरीके से जारी रहेगी? महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। ईमानदारी से ठीक है। कोई राजनीतिक बात ऐसी न कहते हुए जो किसी दल पर टिप्पणी साबित हो, मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, और जो राजनीतिक क्षेत्र में अन्य दल हैं उनका किया हुआ फल उनको मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूं, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस समय जो क्षेत्र मेरे पास है ब्रज में कुल 65 सीटें हैं। 65 में से 57 सीटें हमने जीती थी। ब्रज क्षेत्र में पिछली बार 13 में से 10 लोकसभा जीती थी। वर्तमान में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 13 में से 12 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने ब्रज क्षेत्र में जीतने का काम किया है। जहां तक सवाल ब्लॉक प्रमुख का है, 129 ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक क्षेत्र है, विकासखंड है। 129 में से 112 हमने जीते थे और 7 अन्य दलों के लोग शामिल हुए हैं। तो ऐसे करके 129 में से 119 विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक इसी प्रकार से जो जिला पंचायत अध्यक्ष जीते हैं, जिला पंचायत 12 हैं, 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं बिना किसी विद्वेष की भावना के ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता, 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता, 2019 में फिर चुनाव जीतने के बाद केंद्र में सरकार बनाई। अब 2022 आ चुका है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अभी हमारी 315 प्लस 10 सीटें सहयोगी हैं, मिलाकर 325 सीटें हमारे पास है, और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने का विश्वास हासिल करते हुए यह घोषणा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक 300 से अधिक जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो भीड़ आएगी, आरोप लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है इसमें, और भीड़ मतलब सरकारी तंत्र के जरिए जुटाई जाती है। मेरा साफ कहना है कि हम डीजल के पेमेंट कर रहे हैं, वाहन का पेमेंट कर रहे हैं। जो डीजल हम पड़वाएंगे पार्टी की तरफ से, उसकी रसीद सार्वजनिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बसें आएंगी और कितनी गाड़ियां लगभग आएंगी, और किन किन जिलों से मतलब जो है बसें मंगाएंगे? नहीं, किसी जिले का विषय नहीं है, ये रैली तो किसी जिले की है। कितनी बसें आ रही है सर? हमने बसें कुछ हायर की है बाहर से। इसका मतलब ये नहीं है कि उन जिलों की रैली, जब यहाँ साधन कम है तो बाहर से मंगा सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, जो आप कह रहे हैं मैं उसका विश्वास करता हूँ, आपकी बात को कोई चुनौती नहीं दे रहा। मेरा जो आकलन है, मैं अभी बैठक नहीं की, सीधा प्रेस का
मैंने जो मोटा मोटे जिलाध्यक्ष से बात की, महानगर अध्यक्ष से बात की, तो उसके बाद मुझे लगा कि 50,000 से अधिक संख्या आएगी, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, तो उनका आकलन ये भी होगा कि उनकी संख्या 1 लाख आएगी। अगर 1 लाख से अधिक नहीं आएगी या 50,000 से ज्यादा होगी तो हो सकता है कि 70,000 लोग आए, 80,000 लोग आए, लेकिन संख्या बड़ी हो। नहीं, हमने इससे पहले कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बचाव के उपाय रखे थे, और आज भी कोई चुनौती हमारे सामने है तो उसका भी उपाय और उससे बचने का उपाय कार्यकर्ताओं के सामने रखे। सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रहेगी, क्या उसका पालन वहाँ? सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, इसका पालन हमने कल कहाँ थे बधाई में, हमने बधाई में भी किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने कासगंज में भी किया था। कासगंज में तो 1.5 लाख से लोग थे। कितने फुट की दूरी रहेगी? कितने फुट की दूरी रहेगी? देखो, 2 गज की जरूरी, मास्क है जरूरी, ये हमारा स्लोगन है। तो क्या सर मास्क वाले लोगों की अलाउ होगा वहाँ? नहीं अलाउ, तो अगर कोई सड़क से निकल के जा रहा होगा तो कौन रोकेगा उसको। लेकिन हमारा प्रयास ही होगा गेट पर मास्क है, जो कार्यकर्ता घर से नहीं लेके आया होगा या आम पब्लिक का आदमी भी नहीं लेके आया होगा, तो ये सेवा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी सदैव रखती है, अपने पास से भी मास्क उपलब्ध कराने का काम करेगी। जब हम कहते हैं कि भाई दूरी रहनी चाहिए तो हमें उस चिंता भी तो करनी चाहिए। जैसे हमारे भी पहलवान किया होगा ऐसी तैयारी है संभावना 50,000 से 1 लाख के बीच किलो नहीं, पूरा ध्यान रखा जाए। लोधी समाज बनाने की बात कही है, क्या आपकी संज्ञान में है? तो मेरे संज्ञान में नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं। समाज नाराज है, अब उसमें 1-2% लोग रहे होंगे, वो तो लोग भी वैसे भी कहते हैं कि किसान भाजपा के साथ है, माने जिसको लोधी बोलते हैं, लोधी भाजपा के साथ है, साके भाजपा के साथ है, लाला बनिए भाजपा के साथ है। तो और बहुत पहले भी ये लोग कहते थे कि अरे भाई ये बनियों की पार्टी है। तो ये कैसे संभव है? कल्याण सिंह जी का शरीर जब अंतिम संस्कार जब हुआ और जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कदम पीछे ना खींचा हो, 3 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि में साथ रहे, राजवीर राजू भैया के मन में कोई खटास नहीं है कि जो भी समाज हो, चाहे वो जमीन लोधी समाज की हो, चाहे वो जमीन क्षत्रिय समाज की हो, यही विषय का है था। अब उनका क्या झगड़ा है, उनका आपस का झगड़ा है, उससे इस प्रयास का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों के आपस की वही उसी में लेकर एक तरफ क्षत्रिय समाज है, दूसरी तरफ कुछ लोग दूसरी तरफ लोधी समाज। वो प्रॉपर्टी का उनका झगड़ा है आपस में, क्या है, इससे राजनीति कोई नहीं, ये उनका निजी मामला है। सर महंगाई को लेकर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि महंगाई कौन सी चीज महंगी हुई जरा एक नाम बताइए। पेट्रोल है 100 रुपये से ऊपर हो गया पेट्रोल जो है। नहीं, पेट्रोल तो मैं समझता हूँ कि अभी 10-15 रुपए कम हुए और डीजल में भी 10-15 रुपए कम हुए। सरसों का तेल है सबसे पहले तो, और जहाँ तक तेल की बात है, खाने का तेल है, खाद्यान्न तेल, वो भी कम हुआ और कम की बात नहीं है। सर महिलाओं को कहना है कि रसोई का बजट काफी बिगड़ा है। अरे भाई कहाँ बिगड़ा है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है राशन मिल रहा है, तो कहाँ बिगड़ जाएगा? अब तो तेल भी मिल रहा है फ्री, 1 लीटर, नमक भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है। अब तो बजट बहुत अच्छा हो गया ना। महंगाई को लेकर कंट्रोल, मतलब मुफ्त में जो चीजें बांट रही है, तो इस तरीके से कवर करने की कोशिश की नहीं, वो आवश्यकता थी। ये कोविड के बाद अब समाज 2 वर्गों में विभाग हो गया है, तो दोबारा गलती तो हुई है। नहीं, यह समता और विषमता की कोई बात नहीं, या ममता की बात। महंगाई इसी तरीके से जारी रहेगी? महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, ईमानदारी से नहीं। ठीक है। क्या तैयारी है?
कल हमारे यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी रैली की तैयारी है और 300 प्रधान तो है ही हैं हमारे, गोपाल प्रधान, सचिन और उमेश प्रधान, मतलब बहुत प्रधान है हमारे साथ में, मौजूदा प्रधान। ये मतलब पूरा लाइजन बना रहे हैं तीनों लोग? जी 3 नहीं है 5।